तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 6 है भारत के भूगोल में, जिसमें हम देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ी। जो भी दक्षिण भारत और मध्य भारत में पर्वत की श्रेणियां पड़ती हैं और पहाड़ियां पड़ती हैं, उनको आज अच्छे से समझेंगे, फिर उनके क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं घटना चक्र की तरफ से, तो उनको हम देख लेते हैं। तो शुरुआत में दे रखा है कि भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की आकृति वाला स्थल है। तो भारत का जो भी क्षेत्रफल है 32,87,263 जो हमारा क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, एक मेज की आकृति वाला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो किससे बना है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। तो ये जो किससे प्रायद्वीपीय पठार अगर आपसे पूछ ले किससे निर्मित हुआ है, तो क्रिस्टलीय आग्नेय जो पुरानी हो चुकी है और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। और हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार भाग है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, वो किसका भाग है, तो गोंडवाना भूमि जो हुई थी अक्षय और अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। तो आपको पता होगा जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो एक पेंजिया नामक संरचना निकल के आती है, जिसमें क्या दुनिया भर के जितने भी कॉन्टिनेंट है सब एक साथ, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सब एक साथ जुड़े हुए थे पहले। फिर आपको पता होगा इसमें इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ये टूटते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपने इसको देखा होगा। और जब टूटते हैं तो नीचे का भाग बन जाता है गोंडवाना, ऊपर का अंगारा लैंड। तो ये जो हमारा भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ था ये भाग हमारा, फिर धीरे धीरे उत्तर की ओर ये बढ़ने लगा और उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते या यूरेशियन प्लेट पर टकरा जाता है, जहाँ हिमालय का निर्माण होता है। तो वहीं पे मतलब ये क्या है, गोंडवाना भूमि का अक्षय और अपवाह के कारण बना है प्राचीनतम भाग है। जो हमारा नीचे का जो भी भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, वो पूरा क्या है, गोंडवाना भूमि के अक्षय और अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। तो यही बता रहा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, कौन कौन से, तो जो प्रायद्वीपीय हमारा पठार है इसके दो मुख्य भाग हैं। एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा आता है दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार दो तरह की इसमें पठार मुख्य भाग है दो इसके। नर्मदा का जो नदी है उसके उत्तर में देखा होगा आपने प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के नाम से या मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है वो कहाँ पे क्षेत्र पड़ता है, तो नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है। तो जरा यहाँ देख लीजिए मैप पे आके, नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा क्षेत्र पड़ता है, जो किसको मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये देख लीजिए हमारी, ये है नर्मदा नदी। यहाँ से ध्यान से दिख रहा होगा ये नर्मदा नदी है और इसका जो उत्तर का क्षेत्र है मालवा के पठार के ऊपर फैला हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारी हो गई नर्मदा नदी और उसके ऊपर का उत्तर का जो भाग है उसके ऊपर क्या मालवा के पठार पर फैला हुआ है। तो यही चीज़ वहाँ पे बता रहा है। आगे दिया हुआ इसमें कि जो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, मध्य उच्च भूमि के नाम से। आगे दिया विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर में अरावली से घिरा हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे विंध्य कहाँ पे पड़ेगा और उत्तर में और दक्षिण में क्या क्या है इसके। तो ये देख सकते हैं आप कि ये हमारी विंध्यन रेंज है, ठीक है। ये विंध्य रेंज है, उत्तर में अरावली से घिरा हुआ है और नीचे क्या हुआ है, ये इससे जो मध्य उच्च भूमि है उससे घिरा हुआ है। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दे रखा है कि आगे दे रखा है कि अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर, ये चीज ध्यान रखिएगा फैक्ट। तो अरावली श्रेणी है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो अगर आपसे पूछ ले एक यूजुअल क्वेश्चन में कि जो हमारा अरावली रेंज है उसकी लंबाई कितनी, तो 800 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से दिल्ली तक का है, ठीक है। और जो अरावली है इसका निर्माण क्या हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और जो 650 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो अरावली आपने देखा होगा कहाँ पे, मैप पे तो मैं दिखा देता हूँ। अरावली ये देखिए, ये मैप पे अरावली। तो ये हमारा अरावली है जो कहाँ से, गुजरात से लेकर इधर यहाँ दिल्ली तक करीबन 800 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, लंबाई में ऐसे फैला हुआ है। तो इसी हिसाब से देखिएगा अरावली। और इसका जो सर्वाधिक भाग है वो कहाँ पे, राजस्थान में पाया जाता है अरावली का। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए आपसे कि जो अरावली रेंज है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, जिसकी एवरेज हाइट कितनी, 1722 मीटर है। इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। अरावली जो है अब क्या रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन गया है। तो इसमें अक्षय पर्दन और इसकी जो पहाड़ की जो क्या होता है वहां से खुदाई उदाई के द्वारा वहाँ पे अवैध माइनिंग भी होती है। तो इस चक्कर में क्या वो धीरे धीरे उसके कुछ चोटियां खत्म होती जा रही हैं। तो अब इसको क्या अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण के रूप में इसको देखा जा सकता है।
अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्ति द्वारा अपर्दित होकर नीचे आ जाते हैं तथा उनका क्या रखा है, तथा उनका अवशिष्ट शेष अवरोधक भाग का ही दृष्टिगोचर होता है। तो वो जैसे मैंने सामान्य भाषा में बता दिया कि अपर्दन के कारण क्या होता है, जो बहुत पुराने पहाड़ हो जाते हैं धीरे धीरे अपर्दित होकर नीचे 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 उनमें गिरती जाते हैं, उसमें जो मिट्टी उट्टी कट के जाती रहती है, तो क्या धीरे धीरे वो अवशिष्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत के कौन से, विंध्याचल है, अरावली और सतपुड़ा, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल हैं। इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे दे रखा है क्या, और सतपुड़ा रेंज जो है हमारी कहाँ का किसका भाग है, तो सतपुड़ा जो रेंज है हमारी दक्कन के पठार का भाग है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मैप पे देख लीजिए सतपुड़ा कहाँ पे पड़ता है और किसका भाग है। तो ये देख लीजिए विंध्यन के जस्ट नीचे, यहाँ से ध्यान रखिएगा, सबसे इधर बढ़ेंगे तो अरावली से नीचे आएंगे मालवा प्लेटू पड़ेगा, मालवा के राइट साइड देखेंगे तो ये विंध्य रेंज पड़ेगी, और विंध्य के जस्ट नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सतपुड़ा रेंज मिलेगी। तो सतपुड़ा के जरा राइट में देखेंगे तो यहाँ महादेव हिल्स पड़ेगी। तो ये क्या है, दक्कन के पठार का भाग है ये सब। ठीक है, तो यही दे रखा है उसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए दे रखा है कि सतपुड़ा रेंज जो है हमारी दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से स्टेट में है सतपुड़ा रेंज, तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा, तो दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। तो ध्यान रखिएगा जो सतपुड़ा रेंज है उसके उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। तो देख लेते हैं कहाँ पे नदियां बह रही हैं। तो ये देखिए उत्तरी भाग में कौन सी सतपुड़ा के, ये देखिए ये जो नदी बह रही है ये दिख रहा होगा आपको, ये हाईलाइट कर रहा हूँ उसको मैं, ये नर्मदा नदी बह रही है उत्तरी भाग में। और दक्षिणी भाग में कौन सी नदी बह रही है, तो तापी नदी बह रही है। तो ये बीच में सतपुड़ा रेंज हमारी पड़ रही है। तो ये देख लीजिए उत्तरी भाग में हमारी नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग में क्या ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, तो यही चीज इसमें दे रखी है कि सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियों जो है इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी है। वहीं अगर आपने अरावली की ध्यान रखा होगा तो कौन सी थी, गुरु शिखर थी, जिसकी हाइट 1722 मीटर थी। और ये जो हमारी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो कहाँ स्थित है, तो पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है। देखते हैं पश्चिमी घाट के क्या दे रखा है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम ध्यान में रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं उनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की एवरेज हाइट कितनी है, तो 1200 मीटर है। वहीं अगर ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट आपसे पूछ ले तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या कि ग्रेट हिमालय जो है हमारा उसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो कमेंट में करके बताइएगा। और क्या है, पश्चिमी घाट को पहली बार सह्याद्री के नाम से आता है। औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका लोकल नाम है ये किसका, वेस्टर्न घाट का, कि केरल में इसको क्या कहते हैं, सव्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट की चोटी है सर्वाधिक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। हाइट कितनी है, 2695 मीटर। तो 2695 मीटर किसकी, अनाईमुडी एक चोटी है जो किसकी, पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो जो पश्चिमी घाट ये आप देखे होंगे इंडिया का मैप में ऐसे ये बना हुआ है, देख लीजिए साउथ का बना देता हूँ। ये जो पश्चिमी घाट पड़ रहा है हमारा, इसका जो साउथ का पोर्शन है यहाँ वाला, इसकी हाइट अधिक है उसके उत्तर के पोर्शन से। तो यही दे रखा है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा जो दक्षिणी क्षेत्र है उसकी हाइट जो है अधिक ऊंची है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से, सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर कहाँ तक, तमिलनाडु तक, लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसका, वेस्टर्न घाट हाइट कितनी है, लंबाई में कितना फैला हुआ है, 1500 किलोमीटर। वहीं अगर हमने ऊपर पढ़ा होगा तो क्या अरावली कितना था, तो 800 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ था। वो कहाँ से, वो भी गुजरात से स्टार्ट होता था लेकिन दिल्ली तक गया। ये गुजरात से स्टार्ट होकर कहाँ, तमिलनाडु तक का। तो ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक का फैला हुआ है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसकी सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी थी, तो गुरु शिखर थी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है उसकी जो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, हाइट कितनी है अनाईमुडी की, 2695 मीटर। आगे दे रखा है क्या, ये कौन सा ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में
अपसंबलन के कारण हुआ है। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। इसका पश्चिमी ढाल कौन सा है, तो ये पश्चिमी घाट है, और इसका जो पश्चिमी ढाल है ये वाला, तो ये क्या है, तीव्र और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है, और इस तरफ का जो ढाल है वो हल्का सीढ़ी नुमा है, और ढाल बहुत तेज नहीं है। तो क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलो से एवं गोवा के दक्षिण में ग्रेनाइट और नीस शैलो से निर्मित है। तो ये डिग्री के हिसाब से देख लीजिए, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर क्या है, तो ये बेसाल्ट शैलो से, और 16 डिग्री के नीचे जब आएंगे तो क्या करेगा, ग्रेनाइट और नीस के शैलो से निर्मित है पश्चिमी घाट हमारा। तो यही चीजें इसमें दे रखी हैं। आगे देखते हैं क्या, नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, कौन सी, नल्ला मलाई पहाड़ी जो है हमारी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियां कृष्णा पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। तो देख लेते हैं नल्ला मलाई पहाड़ियां जो है कहाँ पे, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं, और ये कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। देख लेते हैं नदियां कहाँ हैं यहाँ पे, तो नल्ला, कृष्णा और पेन्नार नदियां पहले देश में देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे है कृष्णा नदी, ये आपको दिख रही होगी कृष्णा नदी, और ये है पेन्नार नदी, और ये आपको नल्ला मलाई हिल्स दिख रही होंगी। तो यही वो बता रहा है क्या, नल्ला मलाई हिल्स जो है वो किसने, कहाँ पे स्थित है, तो कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है, और यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, इसको अभी क्वेश्चन बनेंगे। अभी अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं कि जवादी पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात जो नीलगिरी है पहाड़ियां, वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है किसमें, नीलगिरी पहाड़ी हमारी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन पॉइंट है, तो वहां पे क्या है, ये हमारी पहाड़ी मिलती है नीलगिरी की। तो नीलगिरी हिल्स देख लीजिए कहाँ पे मिलेगी आपको, ये देखिए ये नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन पॉइंट है। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान रखिएगा। तो वहीं पे मिलती है कौन सी, हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां। डोडा बेटा जो है 2637 नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति यही निवास करती है। तो उन्हीं के नाम से ध्यान रखिए, टोडा बेटा या टोडा जो जनजाति है कहाँ पे निवास करती है, तमिलनाडु में निवास करती है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे ही निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु और केरल कर्नाटक राज्यों में स्थित है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डेमम पहाड़ियां दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अवस्थित है। तो कार्डेमम की पहाड़ियां तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम स्थित हिस्से में भी हैं और केरल के भी हिस्से में मिलती हैं कार्डेमम की पहाड़ियां। वहीं और नीलगिरी पर्वतमाला की बात करें तो वो कहाँ कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में है, केरल कर्नाटक में है। और अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, ये आपको पता होगा। और सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। इन पहाड़ियों पर कार्डेमम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। ठीक है, इस चक्कर में इनको क्या, इलायची को कार्डेमम कहते हैं, इसलिए इन पहाड़ियों का नाम भी इसी के नाम पे पड़ गया, कार्डेमम की पहाड़ियां। शिवराय हिल्स जो है वो कहाँ पे मिलेंगी, तो शिवराय हिल्स जो है तमिलनाडु के शलेम के पास अवस्थित हैं। ये पहाड़ियां किसका हिस्सा है, तो पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है, यारकाड। तो यारकाड कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध स्टेशन यारकाड यहीं पे स्थित है। पूर्वी घाट की जो कौन सी शिवराय की पहाड़ियां हैं वहीं पे स्थित है। ये महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो महादेव आपको पता होगा, सतपुड़ा पर्वत जो है उसी का भाग है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिखा देता हूं मैं, महादेव पहाड़ियां जो होंगी किसका, सतपुड़ा जो है इसी का भाग है। तो ये देख लीजिए, महादेव मैंने बताया था, सतपुड़ा की जब राइट में देखेंगे तो महादेव हिल मिलेगी, सतपुड़ा रेंज का ही भाग ही है। तो उसी में बता रहा वही चीज। और ये कहाँ पे, एमपी में स्थित है। कैमूर पहाड़ियां एमपी से बिहार के सासाराम तक का विस्तृत है। तो अगर कैमूर पहाड़ियां पूछ ले कहां से, तो एमपी से लेकर बिहार के सासाराम तक का स्थित है, विस्तृत है मतलब। और गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो ये पहाड़ियों में कभी हो क्या हो सकता है कि अगर आपको पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा, स्टेट का नाम लिख देगा या पहाड़ी का नाम लिख देगा, ठीक है, रेंज का नाम लिख देगा, उसकी ऊंची चोटियों का नाम लिख देगा,
तो इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है कि कौन सी पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ये सब बन सकते हैं क्वेश्चन। तो जितना यहाँ पे दे रखा है वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अजंता जो श्रेणी है हमारी वो किसमें, केवल महाराष्ट्र में है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, वहाँ पे कौन सी गोंड जनजाति निवास करती है। वहीं अगर देखें रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। तो रामगिरी की पहाड़ी अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। जो हमारी रामगिरी की पहाड़ियाँ वो किसकी, वेस्टर्न घाट और महेंद्र पर्वत जो है उसका हिस्सा है। वहीं अगर मैकाल श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है ये, और यह एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। तो मैकाल श्रेणी अगर आपसे पूछे डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें विस्तृत है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लिया होगा आपने। बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। उनको अच्छे से जो भी चीजें आती होंगी उनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आता है उनको लगाते हुए निकलेंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन मैं करता हुआ चलूंगा। यहाँ पे जितना भी था उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये पूछ रहा है। अभी हम पढ़ के आए अरावली पर्वत श्रृंखला, जैसा कि आपको पता होगा अभी हम पढ़ के आए अरावली पर्वत श्रृंखला जो प्री कैम्ब्रियन एज में इसका निर्माण हुआ था। तो ये चीजें देख लीजिएगा। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन एज में निर्माण हुआ, 800 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो राजस्थान गुजरात से लेकर दिल्ली तक का ये होती है। 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका जो निर्माण है वो माना जाता है। और इस समय क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणियों में आती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणी प्रणालियों में कौन सी सबसे पुरानी है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, टाइम वेस्ट मत करिएगा, टिक कर लीजिएगा अरावली। अधोलिखित संरचना कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनता में, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट मत करिएगा, अरावली टिक कर लीजिएगा। अरावली के संदर्भ में जैसा मैंने बता दिया 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक की ये रेंज है, ठीक है। और ये प्री कैम्ब्रियन एज में इसका निर्माण हुआ है। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी एज मानी जाती है, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी भी ध्यान रख लीजिए, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, तो इनमें से पूरा किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में मैंने अभी बताया नहीं, आंध्रा बताया नहीं, हिमाचल बताया नहीं, राजस्थान टिक कर लीजिएगा। कौन कौन से राज्यों में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है अरावली, फिर उसके बाद हरियाणा में पड़ेगी और फिर दिल्ली में। तो इन 4 राज्यों में फैली हुई है कौन सी, हमारी अरावली पर्वत श्रेणियां। पांचवा क्वेश्चन फिर रिपीटेड, कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो इसको टिक कर लीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अरावली रेंज जो है उसकी अनुमानित आयु कितनी है, तो अभी जैसा मैंने बताया कितनी, 600 से 570 मिलियन पूर्व, कितनी, 600 से 570 मिलियन वर्ष मैंने बताया। तो इसमें टिक कर लीजिएगा। राइट आंसर कौन सा हो रहा है हमारा, तो सी नंबर राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, देश के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो कौन सा सबसे भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, तो जैसा मैंने बताया था जो हमारा प्रायद्वीपी पठार है वो किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड जो हमारा बना था जब पृथ्वी बनी थी। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक पेंजिया नाम की संरचना विकसित हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, अंदर आंतरिक क्रियाओं के कारण, जो आपने पढ़ा होगा, जो थ्योरी थी हमारी महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी वैगनर की, तो उसमें पढ़ा होगा कि ये जो टूटने लगे, फिर कुछ जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको क्या बताया गया, अंगारा, और नीचे वाला गोंडवाना। तो ये पहले भारत जो हमारा था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और ये सबसे प्राचीनतम है। तो यही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। गोंडवाना भूमि के अक्षय और अपवाह के कारण यह बना है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा रेसिडुअल पर्वत के उदाहरण है, तो रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत, ध्यान रखिएगा। अभी हम ऊपर बता के आ रहे हैं अवशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पे फिर से अरावली दे रखा होगा ऑप्शन में, तो ये देख लीजिएगा, अरावली हमारा क्या है, रेसिडुअल पर्वत है। तो अरावली के अलावा 2-3 और इसमें रेसिडुअल पर्वत हैं, अभी हम देख लेते हैं ऊपर कौन से नाम दिए गए थे। तो अरावली के अलावा कहाँ पे दिया है, जैसे विंध्याचल है और सतपुड़ा। तो यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अरावली के अलावा जो रेसिडुअल पर्वत है वो कौन से हैं, विंध्याचल, ध्यान में रखिएगा, विंध्याचल है, और प्लस सतपुड़ा जो है ये भी किसमें आएंगे, तो ये भी रेसिडुअल के उदाहरण के रूप में इनको नाम याद ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन बना हुआ है, ऑप्शन दे रखा है, ए अनाईमुडी, बी डोडा बेटा, सी अमरकंटक या डी महेंद्रगिरी। तो राइट टिक कर लीजिएगा, अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की, चाहे दक्षिण भारत क्वेश्चन बने या प्रायद्वीपीय भारत बने,
तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। और ये कहाँ, केरल में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, और पश्चिमी घाट का जो पर्वत है हमारा उसका भाग है। तो ध्यान क्या क्या रखना है अनाईमुडी के संदर्भ में, वेस्टर्न घाट का भाग है, केरल में स्थित है ये, हाइट कितनी है 2695, ठीक 2695 मीटर। तो इस हिसाब से इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। 10वां क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपसे दक्षिण भारत पूछे और चाहे प्रायद्वीपीय भारत पूछे, तो सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो अभी हम अगेन पढ़ के आए, अनाईमुडी हमारी जो वेस्टर्न घाट का भाग है 2695 मीटर है, केरल में स्थित है। 11वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, नर्मदा और तापी के बीच पूछ रहा है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है। ऑप्शन ए विंध्यन है, बी सतपुड़ा, सी राजमहल या डी अरावली। अभी हम पढ़ के आए हैं, सतपुड़ा जो है हमारी मैप पे भी मैंने देखा था, सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। बाकी आपको पता होगा अरावली हमारा है नहीं वहां पे, विंध्यन थोड़ा नीचे हो जाता है, तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में हमारी नर्मदा बहती है, ध्यान में रखिएगा। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा है और दक्षिणी भाग पे ताप्ती नदी है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां जो है दोनों नदियों के मध्य इसमें स्थित है, अतः विकल्प जो हमारा बी सही है। 13वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर से हमें शुरू करना है और दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम हमको मिलाना है। तो क्या करना है, नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है हमको सीक्वेंस। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा, उत्तर में नल्ला मलाई की पहाड़ियां मिलेंगी, फिर जवादी पहाड़ियां मिलेंगी, फिर नीलगिरी पहाड़ियां मिलेंगी, फिर अन्ना मलाई की पहाड़ियां मिलेंगी। तो इनको एक बार मैप में देख लेते हैं, मैप में सारी पहाड़ियां देख लेते हैं कौन सी उत्तर से दक्षिण तक मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने, ये नल्ला मलाई की पहाड़ियां हो गई हमारी, ठीक है। और फिर जवादी की इसमें दे नहीं रखा है, मैप थोड़ा अलग सा है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे रेंज के हिसाब से भी सीक्वेंस अरेंज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं जो भी दिया एक्सप्लेनेशन में। नल्ला मलाई पहाड़ियां का है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं, अभी हम ये देख के आए थे मैप पे पहले ही। और जवादी पहाड़ियां जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन बिंदु पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी हमने देखी थी, यहाँ पे देख लीजिए नीलगिरी पहाड़ी हम देख के आए हैं। कहाँ पे, ये देखिए, ये जो हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हमारा है उसके सम्मिलन बिंदु पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी देख लीजिए, अनाईमुडी दे रखी है 2695, केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये हाइट इसकी देख लिया हमने 2695, ठीक। तो नीलगिरी पहाड़ी हमने देख ली, तो यही दे रखा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ क्या है, पश्चिमी और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। वह अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां नंबर क्वेश्चन है कि उच्चावच जो आकृतियां दे रखी हैं नीचे, उन पर ध्यान देना है कि जो इनको पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लेके आना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लेके आना है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा पड़ेगा, महादेव पश्चिम में, ठीक। फिर दूसरा यही पड़ेगा मैकाल, तीसरा छोटा नागपुर और चौथा खासी की पहाड़ियां। तो हमें क्या करना था, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाना था। तो सबसे पहले इसमें इन लोगों ने लग रहा है ईस्ट से वेस्ट लगा दिया क्या, एक मिनट मैप पे देखता हूँ मैं जरा। हाँ, तो ये सीक्वेंस सही अरेंज है हमारा। अगर हमें क्या करना था, पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस अरेंज करना था। तो ये देख लीजिए, दे रखा है महादेव हमारा यहाँ पे हो गया, इसमें मैकाल नहीं दे रखा है, छोटा नागपुर हो गया हमारा, और ये खासी हिल्स हो गई। तो ये वेस्ट टू हमारा ईस्ट हो गया, तो इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। तो प्रश्न में जो दिए गए उच्चावच आकृतियों में पश्चिम से पूर्व बढ़ते हुए क्या मिलेगा, पहले महादेव पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, रट लीजिएगा अगर रट पाए तो। पहले क्या, वेस्ट में महादेव पर्वत श्रृंखला मिलेगी, और मैप पे टिक करके रटिएगा, मतलब देखिएगा मैप पे तो अपने आप याद हो जाएगा, चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। महादेव के बाद क्या मिलेगा आपको, मैकाल मिलेगा। ये वेस्ट से ईस्ट का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट। तो वेस्ट में जो पहाड़ी सबसे स्टार्ट होगी इसमें जो भी ऑप्शन में दे रखा है, महादेव, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, फिर खासी गारो, खासी जयंतिया जो हिल्स हैं फिर वो देखने को मिलेंगी। महादेव और मैकाल श्रेणियां जो है सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियां स्थित हैं। तो यही चीजें इसमें दे रखी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन।
किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको पता होगा, हम पढ़ के आ रहे हैं भी, नीलगिरी हिल्स देखा है मैप पे भी एक दो बार। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? डोडा बेटा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और नीलगिरी पहाड़ी को क्या ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, नील से आप ब्लू कर लीजिएगा, ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को भी जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो अभी पढ़ के आ रहे हैं 2, 3, 6, 7, डोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी की है, टिक कर लीजिएगा। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वो मिलन बिंदु ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ अभी पढ़ लिया हमने। क्या है, कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो एक ही चीज स्थित है हमारी, नीलगिरी की पहाड़ियां, उसको टिक कर लीजिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी जहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का मिलन बिंदु है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल, यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमारा? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है? तो इनमें से देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में तो है नहीं, उत्तराखंड में तो है नहीं, उड़ीसा में भी नहीं है, तो टिक कर लीजिएगा तमिलनाडु राज्य। यहाँ पे केरल कर्नाटक भी दे सकते थे, तो उनको भी ध्यान रखिएगा, केरल कर्नाटक तमिलनाडु तीनों में फैली हुई है हमारी क्या? नीलगिरी हिल्स। सर्वाधिक भाग जहाँ पे होगा, अगर तीनों ऑप्शन में दे दे तो उसको टिक करिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। पर्वत का नाम क्या रखा है? तो पर्वत का नाम देख लीजिए, ऑप्शन दे रखा है कैलाश, बी रमन सागर, सी सागर कन्या सागर पर्वत, डी मुंबई पर्वत। तो ये नया जो खोजा गया है 1505 मीटर ऊंचा, इसको रमन सागर पर्वत का नाम दिया गया है। बीपीएससी में क्वेश्चन आया था 1905 में, देख लीजिएगा भी हाल ही में नहीं खोजा गया, मतलब 1905 में 1995 में, सॉरी 1995 में खोजा गया था। ठीक है, देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में है, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक जो हमारे हैं सीवी रमन जी के नाम पर रखा गया है। रमन सागर पर्वत रखा गया, अन्य दो का नाम पनिक्कर और वाडिया के नाम पर रखा गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें याद रखने वाली चीज जो है, जो नया खोजा गया है कहाँ पे? तो अरब सागर के जो हमारा बंबई से पश्चिम दक्षिण में खोजा गया है 455 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो क्या है? सीवी रमन जी के नाम पर उसका नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये देखना कौन सा सही नहीं है। ए दे रखा है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्या उत्तरी क्षेत्र में बता रहा है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में पश्चिमी घाट जो है अधिक ऊंचाई पर, तो यही टिक कर लीजिएगा, ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं। बाकी भी दे रखा है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तापी और नर्मदा, तापी क्या है दक्षिण में है सतपुड़ा के, और उत्तर में क्या है? तो नर्मदा है। तो ठीक है, नर्मदा सबसे उत्तर में है सतपुड़ा रेंज के, और दक्षिण में तापी है। नर्मदा तापी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियों का निर्माण करती हैं, तो ये भी सही है। तो ये सही क्या नहीं है? तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, जबकि गलत उत्तरी नहीं, यहाँ पे टिक मारिएगा दक्षिणी क्षेत्र पे, दक्षिणी क्षेत्र पे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट में ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी किसकी? पश्चिमी घाट की। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है अनाईमुडी, अभी हम देख के आ रहे हैं। अनाईमुडी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दक्षिण भारत की भी है, प्रायद्वीपीय भारत की भी है, और ये वेस्टर्न घाट में पड़ती है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। बाकी भी सत्य है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, कथन सी भी सही है। समानांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या गबन का निर्माण होता है, ये घाटियां सक्रिय होती हैं। नर्मदा, दामोदर, तापी भारतीय नदियां जो भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण है, अतः डी भी सही है, और एक कथन सही नहीं था, तो हमने देख लिया। 22 भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी, ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है भारत में जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है? तो अजंता है, जो केवल कहाँ पे? महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो ये चीज देख लीजिएगा, अजंता जो श्रेणी है कि महाराष्ट्र राज्य में एकमात्र ऐसे भारत की पर्वत श्रेणी जो अजंता जो है वो किसमें? केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग बता के भी आया हूँ, और
क्या है, सह्याद्री के नाम से मैंने बोला था, पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम भी है सह्याद्री, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही राइट आंसर है इसमें, सह्याद्री। कहाँ पे बुलाते हैं इसको, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में क्या नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री नाम से। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है, 24वां नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो सही अवस्थिति है उसका अनुक्रम चुनना है। तो किससे, कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये हमें देखना है, दे रखे हैं श्रेणियां, तो इसमें देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा, उसको एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। तो 1 2 4 3, तो सबसे दक्षिण में इसमें से कौन सी स्थित है, तो सतमाला की पहाड़ी सबसे दक्षिण में है। फिर कैमूर की पहाड़ी मिलेगी, फिर कौन सी मिलेगी, तो फिर नागा पहाड़ी मिलेगी, और नागा के बाद हमें मिलेगी पीर पंजाल। तो तीसरा इसमें केवल हमें टिक करना था, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी किसमें, हिमालय की श्रेणियों में आ जाती है। तो हिसाब से अगर राइट टिक करते तो देख लेते लास्ट में पीर पंजाल लगा के, तो ये राइट आंसर निकल आता। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। सतमाला कहाँ पड़ेगी, तो महाराष्ट्र में पड़ती है सतमाला, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर स्टेट का नाम भी याद है तो भी आप सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं। तो सतमाला की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी, तो महाराष्ट्र में पड़ेंगी। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी, तो एमपी में पड़ेंगी, एमपी से बिहार तक का। नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के क्षेत्र में, और पीर पंजाल जम्मू और हिमाचल में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनके नाम, ठीक है। सतमाला कहाँ से है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, महाराष्ट्र पे ध्यान रखिएगा। और जो हमारा दूसरी पड़ेगी कैमूर, तो कैमूर कहाँ पे है, तो कैमूर एमपी से बिहार तक का, एमपी से बिहार। तो कैमूर एमपी से बिहार। नागा पहाड़ी भारत म्यांमार, तो इंडिया प्लस म्यांमार, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको पता होगा अरावली कह रहा हूँ मैं, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल हमारी पड़ेगी जम्मू और हिमाचल में, JNK प्लस हिमाचल प्रदेश में। तो इनके ध्यान रखिएगा नाम ध्यान है तो भी सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, तो ये पूछ रहा है। तो कार्डमम ध्यान रखिएगा, केरल तो ध्यान रखिएगा कार्डमम से, और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो ध्यान रखिएगा, कार्डमम क्वेश्चन बनेगा, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक स्थित है या किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, तो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगर पूछे भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो कार्डेमम की पहाड़ियां हैं सबसे दक्षिण में, निम्नलिखित में से। कार्डेमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। शेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो शेवराय पहाड़ी आपको पता होगा तमिलनाडु में। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, समुद्र तल से 4 से 5 हजार फीट ऊंचे पठार से संलग्न शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा इसमें। शेवराय पहाड़ी कहाँ, तो तमिलनाडु। शेवराई पहाड़ी कहाँ, तो तमिलनाडु। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ, तो तमिलनाडु, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो महाराष्ट्र में कौन सा स्थित नहीं है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र, मांडव और सतमाला। तो सतमाला, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, मांडव पहाड़ियां जो है राइट आंसर इसमें। ये क्या है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो बालाघाट श्रेणी हो, चाहे हरिश्चंद्र श्रेणी हो, चाहे सतमाला पहाड़ियां हो, ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। जबकि जो मांडव पहाड़ी है वो क्या, गुजरात राज्य में स्थित है। तो मांडव पहाड़ी कहाँ पे है, गुजरात राज्य में स्थित है। मांडव पहाड़ी ध्यान रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। और एक और चीज बताइएगा, कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला जो केवल महाराष्ट्र में स्थित है, तो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, अजंता, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से, तो मांडव पहाड़ियां दे रखा है महाराष्ट्र में, तो अभी फिर से पढ़ के आए मांडव पहाड़ियां कहाँ, तो इसको कट करिए और यहाँ पे गुजरात लिख लीजिए। तो गुजरात ध्यान रखिएगा, मांडव पहाड़ियां कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है। बाकी ध्यान रखिएगा, गड़जात पहाड़ी उड़ीसा, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, शेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहा, तो सलेम में, ठीक है। तमिलनाडु में कहा, तो सलेम, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के सलेम में शेवराय पहाड़ियां स्थित हैं। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में पड़ेंगी, और हमारी गड़जात पहाड़ियां जो है वो उड़ीसा में पड़ेंगी। बाकी मांडव गलत था, इसमें मांडव गुजरात कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है 30वां नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। 30वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कार्डमम पहाड़ियां और ये कैमूर पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियां। तो इसमें क्या करना है हमको, कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। तो महादेव पहाड़ियां आपको पता होगा मध्य भारत में है, जो किसका, सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। मिकिर पहाड़ियां तो ये पूर्वोत्तर भारत की है। बाकी कार्डमम पहाड़ियां जो कोरोमंडल दे रखा है ये गलत है, और कैमूर जी गलत है। तो इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, राइट आंसर टिक करिएगा तीसरा चौथा। कार्डमम पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट जो है वो कहाँ पड़ता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट की रेखा को नाम दिया गया है। तो यहाँ कोंकण तट होता तो उसमें लगा सकते थे हम। कोरोमंडल तट जो है आपको पता होगा दक्षिण पूर्व में स्थित है भारत में अगर देखें तो। और कैमूर पहाड़ियां एमपी से बिहार तक स्थित है। कैमूर पहाड़ियां कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो एमपी से बिहार तक स्थित है। इनको टिक कर लीजिएगा, यहाँ कोंकण तक दे रखा है, यहाँ पे कोंकण कर लीजिए और कोरोमंडल यहाँ से हटाइए और क्या यहाँ कर करिए एमपी लिखिए और प्लस बिहार लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक। ठीक है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर में स्थित है, अतः उत्तर सी सही है। महादेव पहाड़ियां किसका भाग है, तो सतपुड़ा दे रखा है, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया सतपुड़ा जो रेंज है उसी का भाग है महादेव। अगर सतपुड़ा जब देखेंगे मैप पे तो उसके राइट साइड देखिएगा, आपको दिखेगा क्या, महादेव पहाड़ियां दिखेंगी। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी स्थित है, ए सतपुड़ा रेंज, बी मैकाल रेंज, सी विंध्यन रेंज या डी इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ की चोटी। तो ध्यान रखिएगा धूपगढ़ की चोटी कहाँ पे, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। हाइट 1350 मीटर है इसकी, 1350 मीटर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धूपगढ़ चोटी की हाइट कितनी, 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा पंचमढ़ी पर स्थित है और किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो हमारी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो रामगिरी की पहाड़ियां आपको पता होगा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है, तो देखते हैं। रामगिरी की पहाड़ियां जो है कहाँ पे, तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा रामगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, तो तेलंगाना। रामगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे, तो तेलंगाना में। यह पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो रामगिरी की पहाड़ियां किसका हिस्सा है, तो पूर्वी घाट का हिस्सा है, जो कहाँ पे पड़ती है, तेलंगाना में पड़ती है। इसके अतिरिक्त रामगिरी जो है की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी सी भी हो सकता है, तो तीनों हो सकता है बी सी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित जो आंसर निकाला गया था उसमें उत्तर क्या दिया गया था, बी दिया था। तो एक रामगिरी की पहाड़ियां हमारी देखोगे आप छत्तीसगढ़ में भी पड़ती है सतपुड़ा रेंज में, और एक तेलंगाना में भी पड़ती है रामगिरी की पहाड़ियां। तो इस हिसाब से आपको देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो आयोग था छत्तीसगढ़ का उसने क्या दिया था, सतपुड़ा। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ की पहाड़ियां की ऊंचाई क्या है। तो ये क्वेश्चन वहां के लोकल क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी। तो ए है 1600 मीटर, बी 1565, सी 1365 या डी 1260। तो ठीक कर लीजिएगा। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का एग्जाम था, तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। वहाँ का लोकल क्वेश्चन बनाया गया है, स्पेशल वहाँ का होगा, क्योंकि कहीं पूरे इंडिया में कहीं से उठा के किसी भी हाइट की चोटी की नहीं पूछ सकते हाइट। तो कहाँ पे, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। इतनी चीजें ध्यान रख सकते हैं आप। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इतना चीज ध्यान रखिएगा। पारसनाथ की अगर आपको ध्यान रखना हो तो पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे, तो झारखंड में है। ठीक है, बाकी जिला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हाइट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये ध्यान रखते थे छोटा नागपुर जो पठार है उसकी पूर्वी छोर पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट किस लिए इसका पार्श्वनाथ की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म के जो 23वें संस्थापक थे पार्श्वनाथ, तो उनके नाम पर इनको रखा गया। और पार्श्वनाथ का जो सिंबल क्या था, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे उनका सिंबल क्या था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, क्या सूची 1 सूची 2 मिलाना है इनको। तो इनको देख लेते हैं। गारो पता होगा आपको, गारो खासी जयंतिया, मेघालय लगा लीजिए इसको। तो क्या एक अवन सब में दे रखा है। बाकी बी का 3, तो यहाँ पे टिक करिएगा। मिरी कहाँ पे, मिरी मिश्मी ये सब कहाँ पढ़ेंगी, तो अरुणाचल प्रदेश में पढ़ेंगी। कोल्लई मलाई, तो कोल्लई मलाई कहाँ पे पढ़ेंगी, तमिलनाडु पे। तो ये पहाड़ियों के नाम कुछ दे रखे हैं।
तो गारो हमारी मेघालय हो गई, मिरी मिश्मी अबोर ये सब कहाँ अरुणाचल में पड़ेंगी, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, और डालमा कहाँ पे पड़ेगी तो झारखंड में पड़ेगी, डालमा झारखंड। तो इस हिसाब से आप राइट आंसर टिक कर सकते हैं। कौन सा हमारा बनना है, A B3C2, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो देख लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गारो कहाँ पे मिलेंगी तो मेघालय पता होगा, इस पे ध्यान रखिएगा। मिरी मिश्मी अबोर जो है अरुणाचल में पड़ती हैं, कोल्लई मलाई तमिलनाडु ध्यान रखिएगा, और डालमा झारखंड ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पश्चिमी घाट के क्या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भ्रंशोत, क्या लिखा है, भ्रंशतोत पर्वत है, तो यह भ्रंशतोत पर्वत है एक। दूसरा है इसका पूर्वी ढाल जो है क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा देख रहा है इसकी उत्तरी खंड जो है वो लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। कथनों पर विचार करना है कौन से सही है, तो ये राइट तीनों के तीनों सही है। ये इस तरह का पर्वत है, पूर्वी ढाल क्रमशः क्या है, नीचा होता हुआ पर्वत है। तो पूर्वी ढाल ध्यान रखिएगा, ये पर्वत है हमारा, इसका पूर्वी ढाल हल्की धीरे धीरे ढलान है, या कि तीव्र ढाल इधर पश्चिमी साइड है इसके। और ध्यान रखिएगा इसका जो खंड है उत्तरी खंड किससे, बेसाल्ट से निर्मित है। तो इस हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा, 1 2 3 तीनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, तो भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपंसवलन, क्या लिख रखा है इन लोगों ने, पता नहीं क्या, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इसका पश्चिमी ढाल जो है तीव्र है और खड़ा है, वही पूर्वी ढाल मंद है और सीढ़ी नुमा है या क्रमशः नीचा होता हुआ है। तो 16 डिग्री अक्षांश के उत्तरी तक क्या है, पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट से बना है, और गोवा से दक्षिणी तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या ग्रेनाइट और शैलो का बना हुआ है हमारा ये पूर्वी घाट। 37 नंबर क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ पे स्थित है, तो पालनी पहाड़ियों में कोडाई कनाल स्थित है, जो तमिलनाडु में पड़ती हैं। तो कोडाई कनाल कहाँ, पालनी पहाड़ियों में स्थित है, जो तमिलनाडु में पड़ती हैं, और डिंडीगुल जिला ना ध्यान रखिएगा, इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कोडाई कनाल पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं। तो आराम से आप टिक करिएगा इसको, पालनी पहाड़ी। अगर पालनी पहाड़ी नहीं है, राज्य दे रखा है, तो राज्य में तमिलनाडु टिक करिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो राजस्थान में कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो ऑप्शन ए मुकंदरा पहाड़ी, बी डोरा पहाड़ी, सी अलवर पहाड़ी, या डी गिरवा पहाड़ी। तो राइट आंसर क्या, मुकंदरा पहाड़ी जो है वो किसका विस्तार है राजस्थान में, तो विंध्यन पर्वत जो है उसका विस्तार है मुकंदरा पहाड़ी। मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियां कोटा व झालवाड़ के बीच स्थित है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो मुकंदरा पहाड़ी राजस्थान में पड़ेगी। इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन क्या पता और आपसे यहाँ पे बना सकते हैं कि जो विंध्य पहाड़ी है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसमें ध्यान रखिएगा, राजस्थान में भी विंध्यन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है 39, कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है। तो अवस्थित नहीं है पूछ रहा, यहाँ पे देखिएगा, जब भी क्वेश्चन आप लगाइएगा तो ध्यान रखिएगा क्या अवस्थित है नहीं है, तो ये कितनी चीजें समझ में आएंगी उस हिसाब से। तो क्या है, कौन सी अवस्थित नहीं है किसमें, पूर्वी घाट में, निम्नलिखित में से चोटी। तो ए दे रखा है गलीकोंडा, बी सलेर, सी दे रखा है सिंकराम गट्टा, या डी दे रखा है माधुगुला कोंडा। तो ये सलेर है जो कहाँ पे नहीं स्थित है, पूर्वी घाट में। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होने वैसे कभी, यूपी में किस हिसाब से क्वेश्चन बना रखे हैं इन लोग ने। ये कौन सी चोटियां हैं कभी आपने पढ़ी भी नहीं होगी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे पीसीएस की, लेकिन क्वेश्चन आया है तो उठा के इसमें धर दिया गया है। तो देख लेते हैं, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक का जो पूर्वी घाट है उसका विस्तार है। पूर्वी घाट के जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उसमें कौन कौन सी आती है, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिंकराम गट्टा, माधुगुला कोंडा। सलेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत चोटी है, यह क्या पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी एवरेज हाइट कितनी, 1567 मीटर है। नए 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, चोटियां दे रखी हैं और राज्य दे रखे हैं, मिलाना है तो मिला लेते हैं। ध्यान रखिएगा क्या है कि हमारा जो ए है इसका क्या है, तीसरा अनाईमुडी केरल में पड़ती है, ये आपको मैंने बताया हुआ हूँ। और जो हमारा नागालैंड है वो सरामती, और हमारा ये जो दे रखा है उत्तराखंड, कहाँ पे उत्तराखंड, तो यहाँ टिक कर लीजिएगा, नंदा देवी, और तमिलनाडु डोडा बेटा। तो यहाँ से हिसाब से टिक कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा सी है। ए का तीसरा हो गया हमारा अनाईमुडी, केरल कहाँ पड़ेगा, अनाईमुडी में पड़ेगा।
नागालैंड सरामती, उत्तराखंड ध्यान था नंदा देवी, और तमिलनाडु भी पता होगा आपको। तो बस जो पता नहीं होगा इसमें क्या कि ये जो नागालैंड का दे रखा है सरामती, ये हमने कभी पढ़ा नहीं है इससे पहले, तो नया फैक्ट आया मेरे लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिए फिर से, केरल अनाईमुडी, नागालैंड सरामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोडा बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। मध्य भारत में स्थित जो पहाड़ियां हैं उनको क्या करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम स्थित करना है। तो मतलब वेस्ट से ईस्ट हमें सीक्वेंस अरेंज करना है पहाड़ियों की जो नाम दे रखे हैं। तो अभी हम ये पढ़ के आए हैं, सतपुड़ा आपको पता होगा, सतपुड़ा के जस्ट बगल में सतपुड़ा रेंज का ही भाग है महादेव, उसके बगल में पड़ेगा मैकाल और फिर छोटा नागपुर की पहाड़ी, और इसके और बगल में जाएंगे तो गारो खासी जयंतिया पड़ जाएंगी ईस्ट में। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, दे रखते हैं सतपुड़ा महादेव, ये सीक्वेंस अरेंज हो गया ऐसे, सतपुड़ा महादेव मैकाल और छोटा नागपुर, इस हिसाब से ये हमारी बढ़ रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित जो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित जो श्रेणियां हैं उनमें पश्चिम से पूर्व की ओर उन्हीं स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में कौन सा क्रम है। एक काम करिएगा, जब ये हमारा चैप्टर हो जाए या इससे पहले एक मैप लीजिएगा जो भी पहाड़ियों वाला होगा, उसमें जो भी चोटियां दे रखी हैं, एक बार नॉर्थ से साउथ और एक बार वेस्ट से ईस्ट देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बार अपने तरफ से देख लीजिएगा, बाकी मैं करवा दूंगा। तो देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले बड़ावनी पहाड़ियां, फिर महादेव पहाड़ी और फिर मैकल पहाड़ी। तो इस हिसाब से सीक्वेंस इसका अरेंज हो गया, राइट आंसर हो गया ए। बड़वानी पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी की से सटी पहाड़ियां कौन सी है। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां पूछ रहा है, तो ए है अन्नामलाई, बी नीलगिरी, सी कार्डमम, डी शेवरा या डी ई मतलब कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर हमारा पता होगा, कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं कौन सी कन्याकुमारी से सटी हुई है, और सबसे पश्चिमी पहाड़ियां भी हमारी, सॉरी सबसे पश्चिमी बोल रहा हूँ, सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी कार्डमम के रूप में ही जानी जाती हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत क्या दे रखा है, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पश्चिमी घाट जो है पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय के बाद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबाई 1500 किलोमीटर है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ का, गोवा महाराष्ट्र में, और भी एक जगह नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृति घाट है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है, और पहला जो है अनाईमुडी है। तो ध्यान रखिए, दक्षिण भारत का फर्स्ट नंबर पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है, दूसरी कौन सी है, डोडा बेटा है। यहाँ नीलगिरी के केस में दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी जो इलायची की पहाड़ियां हैं, इनका विस्तार कन्याकुमारी से लगभग 8 डिग्री 19 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है। यह तथा क्या है कि कार्डमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। तो यही इसमें दे रखा है, यही इसमें राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो कौन सी ऐसी पहाड़ी इसमें चाय बागान नहीं है। तो दे रखा है ए कानन देवन, बी नीलगिरी, सी दार्जिलिंग या डी गिरनार। तो राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, गिरनार में क्या है, एक भी चाय के बागान नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं और अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय के बागान है। कानन देवन पहाड़ी भारत के केरल में राज्य में के इडुक्की जिले में। तो कानन देवन कहाँ पे है, इडुक्की जिला केरल में पड़ता है, वहां पे अवस्थित है। यह क्षेत्र मन्नार हिल स्टेशन के पास है। मन्नार क्षेत्र में 1870 दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो कब 1870 के दशक के आसपास मन्नार में जो है चाय का बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। नीलगिरी में चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण के पश्चिम बंगाल में, सिक्किम राज्य के दक्षिण में और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। हमारा कौन सा, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग ध्यान रखिएगा, सिक्किम में और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ चाय पर बागानों का विकास नहीं हो पाया। तो गिरनार कहाँ पे स्थित है, तो हमारा गुजरात राज्य में स्थित है गिरनार, जहाँ पे चाय के बागानों का विकास नहीं हो पाया है। तो ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि और भी लोग इस वीडियो तक की पहुंच सुनिश्चित हो सके। कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।